Hello learners, how are you? I hope all of you are well. Today we are going to continue the series of isosceles triangles of standard 9 for ICSE बोर्ड। और आज हम लोग जहाँ तक सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 10A का, उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था और हम लोग अल्टरनेट क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज वाई आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। फिर भी आप सभी को अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट में राइट कर देंगे, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है? इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC गिवन है जिसमें एंगल ABC इज 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है अल्टीमेटली देखा जाए तो, जिसमें एंगल ABC, ये एंगल हमारा क्या गिवन है? 90 डिग्री। ऑलराइट, एंड P इज द पॉइंट ऑन AC, P एक पॉइंट है AC में, ये ऐसा, सच दैट एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल PCB होगा। चलो P से B को मिट कर दिए, एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल PCB है। ठीक है, हमें शो करना है PA इज इक्वल टू PB। अब जो जो गिवन है पहले वो राइट कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर देखते हैं क्या शो करना है और क्या हमारा अप्रोच रहेगा। गिवन एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल PCB। ठीक है, टू प्रूव क्या है या टू शो क्या है? टू प्रूव है PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB, मतलब ये साइड और ये साइड हमें इक्वल प्रूव करना है ना। चलो एनालाइज करते हैं क्वेश्चन। पहले हमारे पास ये एंगल इक्वल है, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड होगा, सिंपल। ओके, और एक बात नोटिस करने वाला क्या है हमारे पास कि ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री मीन्स कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा, है ना। ऑल्सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90 डिग्री होगा क्या? होगा ना। तो इस तरीके से बनाया जा सकता है, क्योंकि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल है एंड दिस प्लस दिस 90 है, मतलब दिस प्लस दिस 90 होगा, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो कैसे बनाते हैं। प्रूफ, इन ट्राइंगल PBC, ठीक है, एक्चुअल में ये गिवन ही है हमारे पास एंगल, तो ये राइट करने की जरूरत ही नहीं है। इन ट्राइंगल ABC हम लोग कर लेते हैं डायरेक्ट। इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू सिंपली 90 डिग्री, क्योंकि B का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। तो और टोटल एंगल कितना होता है ट्राइंगल का? 180 डिग्री। अगर एंगल B ही 90 है तो A और C दोनों मिलकर 90 होगा, तभी तो 180 होगा ना, सिंपल। तो A प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। बट हेयर PCB is equal to PBC, मीन्स PCB is equal to PBC, तो C वही है ना। तो दैट इम्प्लाई एंगल A प्लस एंगल PBC is equal to 90 डिग्री, राइट। डाउट? ऑल राइट। नाउ ऑल्सो हेयर 90 डिग्री is equal to एंगल PBC प्लस एंगल PBA। यहाँ राइट कर लेंगे हम रीजन, सिंस एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल PBC, दिस इज गिवन, दैट इम्प्लाई एंगल A प्लस एंगल PBC इज इक्वल टू 90 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे, दिस प्लस दिस, एंगल PBC प्लस एंगल PBA, है ना। दोनों साइड PBC है, दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस इधर जाके जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। राइट साइड में ले जाके कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, है ना। तो एंगल A इज इक्वल टू क्या है हमारा? एंगल PBA, है ना। एंगल A इक्वल टू एंगल PBA आ गया, मतलब ये वाला ट्राइंगल क्या होगा? आइसोसेलेस होगा, है ना। दैट इम्प्लाई ट्राइंगल APB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑलराइट,
एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या प्रॉपर्टी होता है, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसमें इक्वल एंगल कौन कौन सा है, ये और ये, इसका अपोजिट साइड पी बी, इसका अपोजिट साइड पी ए, राइट, दैट इम्प्लाई पी बी इज इक्वल टू पी ए, रीजन opposite sides of equal angles, hence proof। इजी है, नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, चलो ए बी सी एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया हमारा सी। इसमें क्या गिवन है, डी इन अ पॉइंट, डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, मतलब ए बी वाले साइड में डी एक ऐसा पॉइंट है सच दैट ए सी इज इक्वल टू सी डी होना चाहिए, मतलब ए सी इज इक्वल टू सी डी होना चाहिए। तो ये ले लेते हैं हम लोग सी डी, ऐसा ये मान लेते हैं हमारा डी, ठीक है। और क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल टू सी डी होगा और डी बी भी होगा इसके इक्वल, मीन्स ए सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू डी बी, ऐसा है, ठीक है। एंड इट इज गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल टू 28 डिग्री, ये रहा हमारा 28 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल ए सी डी मतलब इस एंगल का वैल्यू, ओके। ऑल राइट, चलो देखते हैं कैसे बनाया जाए। तो इन ट्राइंगल बी सी डी को देखो, तो बी सी डी को ये साइड इक्वल है, सिंस बी डी इज इक्वल टू डी सी, दैट इम्प्लाई ये एंगल और ये एंगल दोनों कितनी डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, 28 डिग्री सेम। दैट इम्प्लाई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 28 डिग्री। इसका अपोजिट ये एंगल, इसका अपोजिट ये एंगल, क्लियर है, ओके। और हमें ये एंगल फाइंड करना है ना, ये एंगल इस वाले ट्रायंगल का है ए सी डी का, तो ए सी डी का एंगल हमें फाइंड करना होगा, दैट मीन्स राइट। चलो तो पहले ये एंगल निकालते हैं, ये एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ फॉर दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, राइट। दैट इम्प्लाई एंगल ए सी डी इज इक्वल टू सिंपली एंगल बी प्लस एंगल डी सी बी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना। इज इक्वल टू 28 डिग्री प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 56 डिग्री, सिंपल। तो ये वैल्यू हमारा क्या आ गया, 56 डिग्री, ओके। अब इस ट्रायंगल में देखो तो ए सी डी में ए सी इज इक्वल टू क्या है, सी डी, मीन्स ये भी आइसोसेलेस होगा, तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये आ गया, दोनों इक्वल आएंगे, मतलब ये भी 56 डिग्री आना चाहिए, राइट। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, since AC is equal to CD, that imply angle A is equal to angle ACD equal to 56 degree. Reason, opposite angles of equal side. Okay. अब फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दिस एंगल इज विल बी इक्वल टू 180 माइनस दिस, है ना, या फिर तीनों एंगल को ऐड कर देंगे, 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। नाउ फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्या क्या आएगा हमारा, एंगल ए प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल, एक गड़बड़ है यहाँ, ए डी सी होगा, यहाँ भी ए डी सी आएगा, ये एंगल ए प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए 56, ये भी 56 प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाई क्लियरली एंगल ए सी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 56 है ना,
तो 180 माइनस 56 दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 112, 186 माइनस 112 इज इक्वल टू 68 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। सिंपल है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? प्रूव दैट अ ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। एक ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेलेस होगा, ये हमें प्रूव करना है। ABC इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ, क्वेश्चन इसमें दो ऑप्शन है। 1 नंबर में अल्टीट्यूड AD बाइसेक्ट एंगल BAC, मतलब हमारा एक अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मतलब ये हो गया 90 डिग्री, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये गिवन है। और सेकंड में क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इज परपेंडिकुलर टू द बेस BAC। बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इज परपेंडिकुलर टू द बेस BC। दोनों बातें सेम ही है, तो इसलिए और करके दिया हुआ है इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, तो जो जो गिवन है पहले हम लोग वो राइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि एंगल ABC जो होगा वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो 19 नंबर में क्या गिवन है? इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड अल्टीट्यूड है, मतलब परपेंडिकुलर है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल है ना, एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूव triangle ABC is an isosceles triangle. ऑलराइट, प्रूफ देखते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है कि या तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल प्रूफ कर दे, या फिर ये साइड इक्वल टू ये साइड प्रूफ कर दे, है ना। कौन सा प्रूफ करना चाहते हैं बोलो? कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं वाली बात ही नहीं है। चलो एंगल प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो तो एंगल C का वैल्यू क्या होगा? 180, टोटल एंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इतना क्लियर है? ओके, तो एंगल C का वैल्यू क्या आ जाएगा? 180 माइनस 90 डिग्री माइनस ये वाला एंगल आएगा, आएगा ना। हाँ, प्रूफ इन ट्राइंगल ADC एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ADC माइनस एंगल DAC। ओके, दैट इम्प्लाई एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ADC का वैल्यू 90 डिग्री माइनस एंगल DAC, ये 90 डिग्री ले लिए। तो वैल्यू क्या है हमारा? एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 माइनस 90 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस DAC। ओके, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABD, इसमें भी सेम कंडीशन आएगा, ये 90 डिग्री है, तो एंगल B का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 माइनस दिस, है ना। एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये वाला माइनस एंगल BAD। ओके, दैट इम्प्लाई एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, अब एंगल BAD जो होगा वो एंगल DAC के इक्वल होगा क्या? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC, ये गिवन है, मींस ये एंगल इक्वल है, ये पहले से ही गिवन है। तो BAD को हम लोग राइट कर सकते हैं एंगल DAC, सिंस AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC, सॉरी, दैट इम्प्लाई एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस DAC का वैल्यू है एंगल C। दिस इज फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से हमने लिया। अब एंगल B जो है वो इक्वल आ गया हमारा एंगल C के, मतलब ये ट्रायंगल क्या होगा? एक आइसोसेलेस होगा। दैट इम्प्लाई ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस
सेलेस ट्राइंगल। ओके, इजी है, नोट कर लेंगे। एक और तरीका है, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ले लो, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। सिंपली दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा, है ना, एंगल साइड एंगल से। ओके, चलो नोट कर लेंगे इसको, है ना। तो हमारा आज का वीडियो होता है यहीं पे खत्म। जो भी डाउट्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड या सॉरी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी कमेंट में राइट करेंगे, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपके पास सेलेना पब्लिकेशन की बुक नहीं है तो आप वहां से जाके क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, टिल देन कीप लर्निंग।